हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायनम, नमो लोय सव्वसावनम, स्वबंच नमकारो, सव पावपनासनो, मंगलानं च सवेसिम, परमं हवै मंगलम। यदि ये सम्यक तुलात् प्रतिमो भवादृशानां परमस्वभाव कुवासना पाशविनाशनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय, नमोस्तु तस्मै जिन शासनाय, नमो तिथस्य। दीक्षित भाई आप रीड करोगे? ओके। तथा हम्म चंद्र वचनम हम्म पढ़ते हैं ना। यही से। और यह और इस प्रकार देवचंद्र कहते हैं, हम्म यो ही आत्म स्वभाव वेदी सब स्ववीर्य ज्ञान आदि शक्तिमात्मानि व्यापारयन् अभिनव कर्म ग्रहणय न लिप्यते। हम्म निश्चित रूप से तो आत्म स्वभाव वेदी स्वभाव में ही है। आत्मा के स्वभाव के वेदी है, मतलब आत्मा के स्वभाव में के ज्ञानी बोल सकते हो आप। ओके, वेद टाइप ऐसे। हाँ। ओके। वह खुद के वीर्य से ज्ञान आदि शक्ति आत्मा में व्यापार करते हैं। हम्म अभिनव कर्म म- ग्रहण के द्वारा नहीं लिपे जाते हैं। वह वो जो आत्मा स्वभाव की वेदी है, वो खुद के वीर्य को ज्ञान आदि शक्ति रूप जो आत्मा है, ज्ञान आदि शक्ति रूप नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ज्ञान आदि शक्ति आत्मा में, वो खुद के वीर्य ज्ञान आदि जो शक्ति है उसको आत्मा में ही व्यापारन करते हैं, मतलब उसको आत्मा में ही रमनता करते हैं। उनके खुद के वीर्य को कहाँ यूज करेंगे वो? तो आत्मा के स्वभाव में। ज्ञान आदि को वो कहाँ यूज करेंगे? तो आत्मा के स्वभाव में। वो आत्मा में ही उनका व्यापार करते हैं। खुद का वीर्य, उनके ज्ञान की शक्ति, उनको कहाँ यूज करते हैं? तो आत्मा के लिए यूज करते हैं। तो उससे अभिनव कर्म ग्रहणे न लिप्यते। अभिनव यानी नया। हम्म स्पष्ट स्पष्ट में तथा एक मिनट। नए कर्म ग्रहण के द्वारा वो नहीं लेपे जाते हैं। कौन? जो आत्म स्वभाव की वेदी है, जो खुद के वीर्य और ज्ञान की शक्ति को आत्मा में व्यापार कर रहे हैं, वो नए कर्मों के द्वारा नहीं लेपे जाते हैं। ओके। हम्म स्पष्ट में तथा दृष्टान्तस्तु अनेकशः प्रतिपादितः न पुनरपि विभाव्यन्ते। स्पष्टमेतत्। स्पष्ट मतलब स्पष्ट में। एतद यानी यह। ओके। यहाँ स्पष्ट है। हम्म दृष्टांत दृष्टांत के लिए नहीं, अनेक दृष्टांत तो अनेक शह 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 प्रत्यय जब पीछे आता है वो बार के अर्थ में आता है। अनेक बार ऐसे। ओके। बार बार बोल सकते हैं। हाँ, अनेक बार, बार बार। ओके। दृष्टांत से तो अनेक बार कहा प्रतिपादित है, कहा गया है। कहा गया है। लेकिन पुनरपि विभायन पुनरपि मतलब पहले भी। वापिस वापिस। दृष्टांत। वापिस। ओके, वापस भी। मतलब वो कह रहे हैं कि दृष्टांत तो अनेक बार कह दिए हैं, वापिस उनको ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। विभावयन, वापिस विभाव। उनको, हाँ वापिस उसको विभावन नहीं कर रहे। विभावन यानी एक्सप्लेन करना। ओके। तथापि गज सुकुमाल मेत्यायर स्कंदक अवंति सुकुमाल शुको सुकौशल दयादो अनेके दृष्टान्तः स्वयं तु भावनीयो एव। हम्म वो बोल रहे कि वापिस उनको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो भी गज सुकुमाल, नेतार्य मुनि, स्कंदकाचार्य, अवंती सुकुमाल, सुकौशल आदि अनेक दृष्टांत
खुद ही, वहां पे तू को ही के अर्थ में लेंगे। खुद ही ओके। हाँ सॉरी, स्वयं से, स्वयं विभावनीय एव, यहाँ पे तू को गौन करेंगे, सॉरी सॉरी, ही पीछे दे दिया उन्होंने, तू को यहाँ पे साइलेंट करेंगे। स्वयं सोचने योग्य है, भावन करने योग्य है, भावन करने योग्य ही है। ओके। अत्रापि मत देवचंद्रस्य हम्म। अत्रापि अत्रापि देवचंद्रस्य अमृतोदा अमृतोदारः अमृत उद्गार, अमृत उदारः उद्गार उद्गार, पीछे ग उद्गार। है। अच्छा, वो प्रिंट। आपके शायद प्रिंट में नहीं होगा, उदगार, ओके। द आधा है उसके नीचे ग है। ओके। यहाँ भी देवचंद्र के देवचंद्र के अमृत उद्गार है। हम्म, यावती आत्मशक्ति पुनः पुराणु। पर अनुयायिनी, ओके, पर अनुयायिनी ताव तावा तावान आश्रव, तावान आश्रव स्वरूप अनुयायिनी स्वशक्ति संवर इति रहस्यम। हम्म। यावती यानी मैंने कहा था यावत तावत, वो उतने जितने उतने में अर्थ में आता है। तो जितनी आत्मशक्ति पर अनुयायिनी है, उतना आश्रव है। नव तत्व में आता है आश्रव संवर, फिफ्थ और सिक्स्थ तत्व है। आश्रव यानी कर्मों का आना, और संवर यानी कर्मों को रोकना। वन लाइन उसमें तो यही है, कर्मों का जो आना है उनको आश्रव कहेंगे, और कर्मों का जो रुकना है उनको संवर कहेंगे। और अनुयायिनी अनुयायिनी मतलब। मतलब उसको फॉलो करने वाली, जितनी आत्मशक्ति पर के अनुयायिनी है, पर के अंदर जा रही है, पर को फॉलो कर रही है, उतना आश्रव है। जब तक आप, आपकी आत्मशक्ति पर में यूज हो रही है, तब तक आपको नए कर्म आते रहेंगे। ओके। और जितनी स्वरूप की अनुयायिनी स्वशक्ति है, जितनी खुद की शक्ति, आत्मा बोलो स्व बोलो दोनों सेम है, जितनी स्वशक्ति स्वरूप अनुयायिनी है, उतना संवर है। ये यावती और तावन जो है वो दोनों साइड लेना है। ओके। ये शायद इस नीचे भी लिखा हुआ, हाँ ठीक है। इति रहस्यम। हाँ यह रहस्य है। ओके। आत्मशक्ति नार्म ज्ञानावर्ण ज्ञानावर्ण क्षयोक्षम जन्या उपयोग शक्ति हम्म। आत्मा 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 शक्ति के शक्ति ना, नार्म। नाम मतलब इज इक्वल टू नार, आत्मशक्ति ही नाम, ये दो ऐसे अलग होते हैं। नाम यानी इज इक्वल टू, तो आत्मा आत्मशक्ति मतलब यानी आत्मा शक्ति यानी ज्ञानावर्ण क्षयोक्षम जन्या हम्म, ये आत्मा ज्ञानावर्ण के क्षयोक्षम से जन्य से जन्मा हुआ उपयोग शक्ति है। उपयोग आत्मशक्ति को डायरेक्टली कहाँ जोड़ेंगे, आत्मशक्ति इज इक्वल टू उपयोग शक्ति। तो उपयोग शक्ति कैसी है, तो जो ज्ञानावर्ण के क्षयोपशम से जन्य जो उपयोग शक्ति है। उपयोग ओके। यानी अपना कंसंट्रेशन वहां पे होना। जब ज्ञानावर्ण का संयोजन होगा तब अपना कंसंट्रेशन स्ट्रांग होगा। बरोबर। हम्म। वीर्यांतराय आदि अपेक्ष आदि क्षयोक्षम जन्या वीर्य आदि शक्ति च और हम्म। वीर्यांतर आदि क्षयोक्षम से जन्मा हुआ हम्म। शक्ति है। वीर आदि शक्ति है। हम्म। तो आत्मशक्ति का फर्स्ट डेफिनेशन था उपयोग शक्ति। आत्मशक्ति का दूसरा टाइप है वीर्य शक्ति। तो वो वीर्य शक्ति कैसे प्रकट होगी, तो वीर्यांतराय आदि का क्षयोपशम जब होगा, तो उससे जन्य वीर्य शक्ति है। वीर्य मतलब ताकत। हाँ वीर्य मतलब ताकत, स्ट्रेंथ। ओके। सा च यावती इज इक्वल टू यावत प्रमाणा परानुयानी पर अनुयानी याइनी इज इक्वल हम्म। तो धन स्वजना धनुगामिनी धन स्वजन आदि अनुगामिनी। धन स्वजन आदि अनुगामिनी। ओके।
साथ और वह यावती। हाँ, वो यहाँ पे जो ऊपर की जो गाथा लाइन दी है, यावती आत्मशक्ति भरे नयने, उसके हर वर्ड को ओपन कर रहे हैं। तो साच है यावती, और वह यावती, मतलब या जितना। हाँ, यावत प्रमाण, जितने प्रमाण, प्रमाण ओके। यानी मेजरमेंट। ओके, ऊपर जो दिया हुआ है वही मतलब हाँ, आत्मशक्ति। आत्मशक्ति नहीं, सिर्फ यावती को खोल रहे। यावती का मीनिंग क्या है? जितने प्रमाण में, मतलब जितना प्रमाण। जितना प्रमाण पर अनुयायिनी, मतलब खुद दूसरों के अनुयायी अनुयायी में। हम्म। अभी पर अनुयायिनी, पर अनुयायिनी यानी क्या, उसको नेक्स्ट ओपन कर रहे हैं। तो ओके। पर अनुयायिनी क्या है व्यवहार से? व्यवहार से धन स्वजन आदि अनुगामिनी। अनुगामी, धन स्वजन आदि में जाना। धन स्वजन आदि में जाना। हम्म। ये निश्चय व्यवहार निश्चय से तो, निश्चय से तो कसायनो कसा कसायन। नहीं, कषाय, नो कषाय। ओके, दो कषायनो। टाइप के फोर चार कषाय है, फिर उसके बाद नो कषाय आते हैं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और तीन वेद, ये सारे नो कषाय में है। और कषाय मीन चार: क्रोध, मान, माया, लोभ। निश्चय थे तो कषाय और नो कषाय नहीं ही की अनुगामिनी है। अनुगामिनी है। हाँ। तावान मतलब तावात उतना। हम्म। तावात उतना मतलब उतना प्रमाण। हाँ, उतना प्रमाण। आश्रव हम्म। मतलब लेना। नेक्स्ट दिया है उसका मीनिंग। कर्म आश्रव का मीनिंग कर्म आश्रव बंध। बंध है। हम्म। मतलब अभी मैं से वो जो मीनिंग मीनिंग है ना, वो ही रीड कर रही हूँ। आत्मशक्ति, उन्होंने वो हाईलाइट शायद नहीं किया या कुछ होगा। तो फर्स्ट आत्मशक्ति वर्ड खोला है। ज्ञानावर्ण के उपशम से जन्य उपयोग शक्ति, और वीर्यांतराय के उपशम से जन्य वीर्य शक्ति। और वह, वह मतलब क्या? अभी उन्होंने सा लिया है, स्या से क्या लेंगे? एनीवन? यावती, छ यावती के पहले जो सा है, उससे क्या लेंगे? आत्मशक्ति। परफेक्ट। और वो आत्मशक्ति जितने प्रमाण में व्यवहार से धन सृजन आदि के अनुगामिनी है, और निश्चय से कषाय नो कषाय के अनुगामिनी है, उतने प्रमाण का कर्म बंध है। संवर निरूपणे यावती तावान इति च पदद्वयं पुनरपि गृहीत्वात् अर्थ क्रियते। हम्म। संवर मतलब निरूपणे। संवर के निरूपण में, निरूपण यानी संवर के एक्सप्लेनेशन में। ओके, रोकने के एक्सप्लेनेशन में अ, जितना उतना हम्म। और इस प्रकार दोनों नहीं, वो पद। छ फुल स्टॉप के बाद लेंगे। और संवर के निरूपण में। और संवर के निरूपण में, अच्छा स्टार्टिंग में लेना है क्या? अच्छा ये। हाँ, ये स्टार्टिंग में लेना है। ओके, और संवर के निरूपण में जितना उतना इस प्रकार। इस प्रकार द्वपद पद द्वयम मतलब दोनों पद। ये दो वर्ड, यावत और तावत, ये आवत दोनों वर्ड दोनों वर्ड पुन पहले भी, पुनरअपि वापस भी। सॉरी वापस भी गृहपना के लिए क्रियते। हाँ, गृहीत्वात् क्रियते। गृहपना अ, वित्वात एक मतलब। मिनट। गृहीत्वात्, ग्रहण करके है वो, पना नहीं है। त्व प्रत्यय लगता है ना, त्व प्रत्यय, रंग त्व नहीं, करके। ग्रहण करके, ओके। ग्रहण करके अर्थ किया जाए। मतलब वो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट आश्रव तक एक्सप्लेन किया। फिर वो बोल रहे हैं कि जो संवर का पॉइंट है ना, जब संवर की एक्सप्लेनेशन में भी यावत तावत, ये जो दो वर्ड है ना,
वो वापस ग्रहण करके अर्थ किया जाए। मतलब यावती और तावन वर्ड को वापस यूज करेंगे। मतलब यावती स्वशक्ति स्वरूप अनुयायिनी तावन संवर, ऐसे। मतलब यावत और तावत में क्या लेंगे यहाँ पे? एक तो आत्मशक्ति है और दूसरा? नहीं, यावत आत्मशक्ति नहीं है, यावत यानी जितना प्रमाण, और तावत यानी उतना प्रमाण। ओके। हम्म। तो जितनी आत्मशक्ति पर अनुयायिनी है उतना आश्रव। तो अभी आगे का सेंटेंस कैसे रीड करेंगे? जितनी शक्ति स्वरूप अनुयायिनी है उतना संवर। तो ये जो जितना उतना है ना, ये वापस अपन को कामा के बाद का जो सेंटेंस है वहां पे भी अप्लाई करना है। ये पूरे 9 का यही मीनिंग है। स्वरूप संवर के निरूपण में, संवर के एक्सप्लेनेशन में यावन यावती तावन, ये दोनों पद वापस ग्रहण करके अर्थ किया जाए। ये जो दोनों वर्ड्स है यावती और तावन, वो फर्स्ट लाइन में तो है, फर्स्ट हाफ में तो उन्होंने लिखे है, सेकेंड हाफ में भी वो अपन को वहां से कैरी फॉरवर्ड करना है। समझ आया? एक बार वापस पूरी लाइन हाँ। एक्सप्लेन। हाँ, मैं एक बार पूरा संस्कृत में रीड करती हूँ तो आपको समझ आएगा यावती और तावत वापस कैसे जोड़ना है। यावती आत्मशक्ति पर अनुयायिनी, तावन आश्रव। यहाँ पर एक स्टॉप। यावती स्वशक्ति स्वरूप अनुयायिनी तावत संवर। ये जो जितना उतना है ना, ये आपको दोनों साइड रीड करना है। अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे रीड करोगे तो कैसे होगा? जितनी आत्मशक्ति पर अनुयायिनी है उतना आश्रव है, स्वरूप अनुयायिनी स्वशक्ति संवर है। ये जो यावत और तावत है ये आपको दोनों साइड लेना है, ऐसा वो कह रहे हैं। कामा के पहले के सेंटेंस में उन्होंने ऑलरेडी लिखा है, कामा के बाद में आपको बाहर से यानी इसके पीछे के सेंटेंस से लाना है। सेकेंड कामा के बाद के सेंटेंस में यावती और तावत उन्होंने वापस नहीं लिखा, वो आपको पीछे के सेंटेंस से वापस लेने हैं। समझ आया? हाँ, कंटिन्यू। यस सर। हम्म। ये एक सेकेंड। एक्चुअली आगे वाला प्रिंट बराबर नहीं है, मैं मोबाइल में ओपन कर रहा एक मिनट में ग्रुप में फोटो शेयर कर देती हूँ। हूँ। डन आ गया। ओके। हम्म। यावती यावती स्वशक्ति है, मतलब यावत जितना प्रमाण हम्म। अं- अंतर अंतरम एव निगदिता ज्ञान उपयोग वीर्य आदि रूपा आत्मशक्ति है। हम्म। मतलब स्वशक्ति को एक ओपन करे, अनंतर यानी इसके पहले कहा गया ज्ञान उपयोग और वीर्य आदि रूप आत्मशक्ति, इसके जो पूर्व के पॉइंट में एक्सप्लेन किया है वो। निगादिता मतलब कहा हुआ। हानि गदित यानी कहा हुआ, कहा गया। निगदित कहा हुआ, कहा गया। हम्म। स्वरूप स्वरूप अनुयायी, स्वरूप अनुयायिनी का मतलब बोल रहे हैं व्यवहारतः स्वाध्याय तप। तप। वो तप जो है ना वो तपस वर्ड है, इसलिए फिर वो तपो हो गया। स का र हो के र का विसर्ग हुआ, और उसके बाद वो विसर्ग वाला रूल है ना अपना, अर्घो हो, उससे ओ हो गया। ओके। स्वाध्याय तपस व्ययावृतज्य तजप गया गया वृत्तीय जब। व्यावृत्य जप विहार लोच गोचरी चर्या आदि शुभाचार अनुगामिनी। हम्म।
स्वरूप अनुयायी यानी क्या? तो व्यवहार से स्वाध्याय, तप, व्यावच, जाप, विहार, लोच, गोचरी आदि शुभ आचार के अनुगामिनी, शुभ आचारों को करने वाली। के निश्चयस्तु क्षमा नम्रता सरलता वैराग्य ब्रह्मचार्य ब्रह्मचार्य उदारता आत्मगुण अनुगामिनी। आ- हम्म। मतलब निश्चय थे तो क्षमा नम्रता सरलता वैराग्य ब्रह्मचार्य उदारता आत्मगुण। आदि जो आत्मा गुण है उनकी अनुगामिनी। ओके। हम्म। अभी तावान संवरः मतलब तावत प्रमाण, जितना हम्म। प्रमाण कर्म बंध निरोधः, कर्म हम्म। कर्म बंध का निरोध है। हम्म। मतलब जितने प्रमाण से स्वशक्ति स्वरूप की अनुयायिनी है, उतने प्रमाण के कर्म बंध का निरोध है। ओके। तथा ही मित्वात्व गुण स्थाने प्राय सर्वापि आत्मशक्तिः मिथ्यात्व आदि आदि अनुगामिनीति न लेश लेशतो अपि संवरः केवलम् आश्रवः केवलम् आश्रवः। हम्म। निश्चित रूप से तो मिथ्यात्व गुण स्थान में प्राय पहले सर्वापि। प्राय मतलब शायद, ओके प्राय मतलब अनश्योर, मतलब वो अनश्योर है, हंड्रेड ओके परसेंट श्योरिटी नहीं है। शायद सभी आत्मशक्ति हम्म। मिथ- मिथ्यात्व आदि अनुगामिनीति हम्म। मतलब मिथ्यात्व आदि अनुगामिनी। मिथ्यात्व पने की अनुगामिनी है, वो मिथ्या पने की अनुगामिनी है। मतलब जो फर्स्ट गुण स्थान वाले जीव होंगे, उनका पूरा उपयोग मिथ्यात्व में ही होगा, उनकी शक्ति का यूज भी मिथ्यात्व में ही होगा। ओके। ना ही हम्म। ना ही लेश तो अपि संवरः मतलब संवर से तो अले देश से भी उनका संवर नहीं होगा, नए कर्मों का निरोध नहीं होगा। उसके लेश से तो भी उनका संवर नहीं होगा, केवल आश्रव है बस। हम्म। एक बार वापस पूरी लाइन को हाँ, एक्सप्लेन कर मिथ्यात्व के गुण स्थान में प्राय सभी की आत्मशक्ति मिथ्यात्व की अनुगामिनी है। मतलब जो फर्स्ट गुण स्थानक है, मिथ्यात्व का जो स्टेज है, उस वो वाले जीवों की जो आत्मशक्ति है, उनका उपयोग, उनके वीर्य का यूज, उनके ज्ञान के शेव से जो ज्ञान प्रकट हुआ है, उसका पूरा यूज मिथ्यात्व में ही होगा। नहीं आगे। तो उनको लेश से भी संवर नहीं होगा, नए कर्मों का निरोध होना ऐसा लेश से थोड़ा सा भी नहीं होगा, केवल नए कर्मों का बंद ही होगा उनको। तो नए लेश कर्म का लेश मतलब थोड़ा सा भी, लेश से भी, लेश मात्र बोलते हैं ना, थोड़ा सा भी। ओके। द्वितीय गुण स्थाने मिथ्यात्व मिथ्यात्व आदेयो न अस्ति मिथ्यात्व उदय। मिथ्यात्व उदय न अस्ति। हम्म। द्वितीय गुण स्थान में मिथ्यात्वपना का उदय नहीं है। ओके। ततः शश ततः श तदा आत्मशक्तिय अनंत अनुबंधी कषाय आदि अनुगाम्य अनुगामिनी अस्ति। अनुगाम्य अस्ति। हम्म। मतलब और इस प्रकार वह आत्मशक्ति अनंत वहां अनु, नहीं, तब, तदा यानी तब, तदा यानी तब तब। ओके। और इस और सॉरी गुण स्थान में उस मिथ्या उदय नहीं है। उस कारण से उस कारण से वह आत्मशक्ति अनंत अनुबंधित अनंतानुबंधी कषाय, वो पूरा उसका नाम है, अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय के आदि से अनु अनंतानुबंधी कषाय आदि की अनुगामिनी होती है। अनंतानुबंधी कषाय मतलब वो सेकंड गुण स्थान का एक स्टेज है, उसमें चित्तर पोड़ा पोड़ी ऐसा कुछ आता है, नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है वो।
मतलब सेकंड गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं होता है, तो उसमें तब उनकी जो आत्मशक्ति है वो मिथ्यात्व की अनुगामिनी नहीं होगी, अनंतानुबंधी कषाय जो है उसकी अनुगामिनी होगी। परंतु मिथ्यात्व अनुगामिनी न अस्ति, लेकिन हम्म। मिथ्या से तो ये अनुगामिनी नहीं है। हम्म। ओके। ततः च तदानी उस यावत कारण से तब, अच्छा, यावत प्रमाण, यावत प्रमाण आत्मशक्ति सम्यक्तवा अनुगामिनी सम्यक्त अनुगामिनी, हम्म, और इस प्रकार वह तदानी सम्यक तो अनुगामिनी तावन संवरो भवति एव, मतलब उस कारण से तब, तदानीम यानी तब, जितने प्रमाण से आत्मशक्ति सम्यक्त्व की अनुगामिनी है उतना संवर होता ही है। सेकंड गुण स्थानक का नाम शाश्वत गुण स्थानक का, शाश्वत सम्यक्त्व नहीं, सिर्फ शाश्वत गुण स्थानक, पर मिथ्यात्व नहीं है उसमें, वो थोड़ा डिफरेंट है सेकंड गुण स्थानक। तो उसमें जितने प्रमाण से, एक मिनट, हाँ, okay। तो जब जीव मिथ्यात्व पे होता है तब वो सबसे पहले वहां से फोर्थ पे ही जंप करता है। 2-3 स्टेजेस जो है ना वो उतरने के टाइम पे यूज होते हैं। जब फोर्थ से उसका वापस सम्यक्त्व डाउन हो जाता है तब वो 3, 2 और 1 ऐसे उतरता है। पर जब फर्स्ट से जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त करता है तब डायरेक्ट 1 से 4th को जंप होता है। उल्टी जो उपमा दी है। स्वादन એટલે तो सेकंड गुण स्थानक में मिथ्यात्व नहीं होता, तब आत्मशक्ति, उस कारण से तब आत्मशक्ति अनंतानुबंधी कषाय की अनुगामिनी होती है, परंतु मिथ्यात्व की अनुगामी नहीं होती। उस कारण से तब जितने प्रमाण की आत्मशक्ति सम्यक्त्व की अनुगामिनी होती है उतना संवर होता है। अतएव द्वितीय गुणस्थाने नरकायुष्क आदीनां षोडश प्रकृतीनां बंधो विच्छिद्येत, अर्थात तावान संवरो भवति। हम्म। मतलब वह, इसलिए, इसलिए ही द्वितीय गुण स्थान में नरक नर नरकाशुक आदि के पोषण षोडश प्रकृति नाम षोडश यानी 16, 16 प्रकार के बंध विच्छिदित है। दूसरे गुणस्थान में नरक आदि, सॉरी, नरक आयुष्य आदि के 16 प्रकृत, एक मिनट, नरश, सॉरी, 6363, ये दोनों नरक आयुष्य आदि नाम षोडश प्रकृति नाम, ये दोनों 6363 है। नरक आयुष्य आदि 16 प्रकृति के बंध विच्छिदित, मतलब वो बंद नहीं होते हैं। विच्छिदित यानी अलग करना। जो 16 टाइप्स प्रकृति के बंध है, ये वाला पॉइंट, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी लोभ, ओके, हाँ, हाँ, 16 की प्रकृति यानी क्या, अनंत जो चार कषा है उनके वापस 4 पार 4 करेंगे तो 16, 4 4 स्क्वायर, ऐसे, हाँ, 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। कैसे? क्रोध मान कषा माया लोभ। है अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन। तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ऐसे वापस
अप्रत्याख्यान क्रोध, अप्रत्याख्यान मान, अप्रत्याख्यान माया, अप्रत्याख्यान लोभ, ये हो गए 8। फिर प्रत्याख्यान के 4, ये हो गए 12। और फिर संजोलन के 4, ऐसे हो गए 16। तो सेकंड गुण स्थान में षोडश प्रकृति के जो बंध है वो अलग विच्छेद दिए था, मतलब उन अर्थात एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट। निधि में निधि में एक सेकंड आ रहे हैं शायद। हेलो, हाँ जी, सॉरी। ओके, अपन कहा थे, अतएव इसलिए ही दूसरे गुण स्थान में नरक, आयुष्य आदि जो 16 प्रकृति के बंध है, नरक आयुष्य आदि के जो 16 टाइप्स के बंध है, वही अभी जो 16 डिस्कस किए वो विच्छिद्येत। विच्छिद्येत का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ रहा है, तो ये पेंडिंग में रखते हैं विच्छिद्येत। ये मैं बाद में पूछ के आपको क्लियर करती हूँ। मेरे नॉलेज में तो इसका मीनिंग है उसको सेपरेट करना, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग सेंटेंस में नहीं बैठ रहा है, तो इतना इतना पेंडिंग रखते हैं। मतलब सेकंड गुण स्थानक में मिथ्यात्व नहीं है, तो उसकी जो आत्म शक्ति है वो जितने क्वांटिटी में क्या बोलते हैं आत्मा के गुणों में रमन कर रही है उतना उसको संवर होगा। बहुत एकदम माइन्यूट से माइन्यूट है, बट उतना तो उनको संवर होगा। अर्थात तावन प्रमाण संवर भवति, अर्थात उतने प्रमाण का संवर होता है। फर्स्ट कैसा था मिथ्यात्व गुण स्थानक पे, उनको संवर होता ही नहीं है, क्यों? पूरा मिथ्यात्व ही है। सेकंड में देश मात्र, मतलब कंप्लीट मिथ्यात्व नहीं है। सम्यक्त्व का एक टेस्ट है, सेकंड गुण स्थानक पे सम्यक्त्व का सिर्फ एक टेस्ट बचा है, आस्वादन बोलते हैं उसको। सिर्फ एक टेस्ट, थोड़ा सा सम्यक्त्व बचा है, नहीं बराबर बोलो बट थोड़ा सा है। जितना थोड़ा सम्यक्त्व है उतने प्रमाण में उनको संवर होगा। तृतीय तो तृतीये तु गुणस्थाने आत्मशक्ति अनंत अनुबंधी कषाय अनुगामिनी यपि। तृतीय ये तो मतलब तीसरे में तो गुण स्थान में आत्मशक्ति अनंत अनुबंध कषाय अनुगामिनी से भी नहीं, नहीं है। से भी नहीं है। हम्म। अर्थात न अनंता अनुबंध कषाय। नहीं 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 नहीं, अर्थात अनंतानुबंधी, अर्थात में द हाफ है। ओके, अर्थात अनंता अनुबंधी कषाय क्षयोक्षम ये जन्या जन्य। जन्या ये क्षमादयो गुणाः। हम्म। इस और इसलिए इसलिए
अनंत अनुबंध कषाय क्षयोपशम से वह क्षमा उदय गुण है ना। थर्ड गुण स्थान में आत्मशक्ति अनंतानुबंधी कषाय की अनुगामिनी भी नहीं है, अर्थात यानी अनंतानुबंधी कषाय के क्षयोपशम से जन्य जो क्षमा आदि गुण है, तद अनुगामिनी अस्ति, उसकी अनुगामिनी होती है। ततश्च मतलब मतलब ततश्च थर्ड, एक मिनट मतलब थर्ड गुण स्थानक में अनंतानुबंधी कषाय नहीं है, और वो क्या बोल रहा है, अनंतानुबंधी कषाय के क्षयोपशम से, आपने अनंतानुबंधी कषाय का क्षयोपशम किया, मतलब उसको उतने परसेंटेज में कम किया, तो उससे जन्य जो क्षमा आदि गुण है ना, उसकी अनुगामिनी है। उससे मतलब क्षयोपशम से जन्य, जब कषाय का क्षयोपशम होगा तब क्या होगा, आपके अंदर गुण प्रकट होंगे, क्षमा आदि क्षमा वगैरह जो गुण प्रकट होंगे उसमें रमन करेगी, तद अनुगामिनी, उसके अनुगामिनी बनेगी। ततश्च संवरो वर्धते हम्म अतएव तृतीय गुणस्थाने सप्तविंशति विंशति कर्मणा संवरो भवति हम्म इसलिए संवर में वर्धते मतलब उस कारण से संवर वर्धते, संवर बढ़ता है, नए कर्मों की आने की शक्ति, मतलब वो क्या बोलते हैं, नए कर्मों का जो निरोध है वो बढ़ता है। इसलिए ही थर्ड गुण स्थानक में सप्तविंशति यानी 70, नहीं 120 into 7, 140 विंशति, विंशति यानी 20। किसी को नॉलेज है कर्म ग्रंथ का कुछ थोड़ा? विंशति 27 नहीं होगा ये 27 कर्मों का संवर होता है। शायद तक मेरे को नहीं पता जस्ट हो सकता है 27। एक मिनट, हाँ, मटेरियल में चेक करते हैं। तो ये भी ऐसा कुछ होगा, थर्ड गुण स्थानक में 27 कर्मों का संवर होता है, 27 कर्म खपते हैं, ऐसा कुछ होगा लॉजिक। नहीं, बुक में तो नहीं दिया है। एक काम करते हैं, इसका पीछे जो हिंदी है ना उसमें मैं देख के आऊंगी। अभी तो आपका भी टाइम हो गया है, तो इस पॉइंट को कल प्रॉपर से क्लियर करेंगे। प्रणाम, जिनाग्न विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। निधि बहन, जी। वो नो कषाय में हास्य रति और रति आगे क्या बोलना? हास्य रहती अयति भय शोक जुगुप्सा पुरुषवेद स्त्रीवेद और नपुंसक वेद। अच्छा, ठीक है। हम्म। प्रणाम। प्रणाम।